हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉर्न्स के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन इस वक्त आपके पर्सन के साथ क्या है। करंटली क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। मैं देख रही हूँ मैजिशियन है, तो मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है, मगर ये एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो इस वक्त, तो मैं देख रही हूँ आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये मैजिशियन देखते हैं क्यों है, ये मैजिशियन यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ आप दोनों ही एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर सेपरेशन है तो रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप जस्ट एक दूसरे से मिले हो तो आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप थोड़ा और सीरियस हो जाए, आप शादी कर ले इस पर्सन के साथ। और ये दोनों तरफ से है, आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन भी यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके तरफ से क्या मैसेज है या क्या एनर्जी है आपके तरफ। मैं देख रही हूँ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, मगर रिवर्स में है। इस पर्सन की, अच्छा मैं पहले क्लैरिफाई करती हूँ, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, स्टार है, एक्वेरियस एनर्जी। तो ये पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं देख रही हूँ कैप्रिकॉर्न की 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है और स्टार अपराइट है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजेस की एनर्जी है, और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आपने गिव अप कर दिया। आप बहुत थक चुके हो ये चैलेंजेस फाइट करते करते। मैं देख रही हूँ कि आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत फाइट कर रहे थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बहुत फाइट कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस और ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा हो चुका था कि आप निराश हो गए, थोड़ा बहुत आपने गिव अप कर लिया था, और आपने एक ब्रेक लिया शायद इस पर्सन से या इस रिलेशनशिप से, ताकि आप हील कर सको। यहाँ पे हीलिंग ज़रूर है। मैं देख रही हूँ स्टार एक्वेरियस एनर्जी हीलिंग की एनर्जी है। ये पर्सन की तरफ से है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में शायद छोटी छोटी बातों पर इश्यूज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा कहा सुनी हो रही थी, थोड़ा सा अनहेल्दी कंपटीशन था। मैं देख रही हूँ अगर ये आप इस पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी नहीं है, तो शायद बाहर के लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर कर रहे थे, बहुत गॉसिप था, बहुत रूमर्स हो रही थी। मैं देख रही हूँ खास करके एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। हो सकता है ये पर्सन की एक्स इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे थे, और उस वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रही थी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन है इस पर्सन के एनर्जी में, एम्प्रेस। तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन अगर शादीशुदा है और अगर आप थर्ड पार्टी में हो, तो शायद इस पर्सन की वाइफ या हस्बैंड इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप टूट जाए। अब अगर ये पर्सन डिवोर्स्ड है तो शायद ये पर्सन की एक्स है, ये पर्सन जो जिसके साथ इनकी शादी हुई थी उनके साथ एक बच्चा भी है, और शायद ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में काफ़ी इंटरफेयर करे, ये एक्स जो है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब ये पर्सन की तरफ से क्या है एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स है अपराइट, और व्हील ऑफ फॉर्चून है रिवर्स। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है इस रिलेशनशिप में। जैसे मैंने कहा, या तो ये पर्सन की तरफ से एक एक्स है जो इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं और आप इससे बहुत परेशान हो
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप एक कंपटीशन में हो। और ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये पर्सन की आपके पर्सन की एक्स है, या फिर आपके पर्सन की बच्चे की माँ है, या बच्चे के पिताजी है। मगर ये जो भी है इस रिलेशनशिप में उनके वजह से काफ़ी ब्लॉकेजेस है और इंटरफेरेंस है, और इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टेबल भी नहीं है। तो ये पर्सन की एनर्जी में देखिए, अगर हम देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ बैलेंस होकर आगे चले। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मगर ये भी है कि वो दूसरे जो अपने एक्स हैं उनको पूरी तरीके से नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनका एक बच्चा है तो शायद उस बच्चे के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल हो, ज़्यादा झगड़ा ना हो अपने एक्स के साथ। और यहाँ पे टाइमिंग की एक बहुत बड़ी इशू है। ये पर्सन को लग रहा है कि ये टाइमिंग सही नहीं है, आप दोनों के लिए लक आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद तो करते हैं, मगर ये सिचुएशन के वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। तो चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और ये रिवर्स में है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं देख रही हूँ इस वक्त ये सिचुएशन बहुत स्टैगनेंट हो चुका है, थोड़ा स्लो हो गया है पे। स्टैगनेंट नहीं बोल सकती, स्टैगनेंट रिवर्स में होता तो मैं कहती कि स्टैगनेंट हो गया है, मगर ये आगे बढ़ रही है, मगर बहुत ज़्यादा स्लो पेस हो चुका है, क्योंकि कोई इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इस वजह से आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप में कोय एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लो पेस हो चुका है। आप कुछ भी करो आगे बढ़ने के लिए तो कोई और इसमें इंटरफेयर करके इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। तो एडवाइस आपके लिए क्या है कैप्रिकॉर्न, इस वक्त आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स के तरफ से। कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिख रही है, एडवाइस डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली एडवाइस दे रही है कि ये सिचुएशन डेफिनेटली टॉक्सिक है, और ये सिचुएशन में मगर बैलेंस आ रही है या आने वाली है। यहाँ पे जैसे यूनिवर्स आपको आगाह कर रही है या फिर आपको एक वार्निंग दे रही है कि ये जो पर्सन है बहुत कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में जितना ब्लॉकेज हो सके वो कोशिश करेंगे इसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि ये एक मैरिज की एनर्जी है। तो ये पर्सन जिससे शादी इनकी हुई थी, और अगर अब वो डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है, तो ये पर्सन के वजह से यहाँ पे इंटरफेरेंस है, और ये हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर ये पर्सन के बच्चे हैं जैसे मैंने कहा, तो शायद ये थर्ड पार्टी जो है इस बच्चे को यूज़ कर रहे हैं आपके पर्सन को मैन्युपुलेट करने के लिए। तो ये एक ब्लैकमेल जैसे है, जहाँ पे ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कहकर कि अगर आपने ये नहीं किया तो मैं बच्चे की एक्सेस नहीं दूंगी, आप मेरे बच्चे को नहीं मिल पाओगे। तो ऐसी कोई चीज़ों को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और होने वाली है, वो आप एक्सपेक्ट करें। क्योंकि कभी कभार कोई टैरो रीडर्स फॉल्स होप देते हैं, ये सल्यूशंस देते हैं। मैं उन सल्यूशंस में मानती नहीं हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर ऐसा इतना इजी होता सल्यूशंस देना तो इस वर्ल्ड में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती ना, सब लोग खुश हो जाते, सब सल्यूशंस पे करके सल्यूशंस लेते और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती। मगर ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कर्मा की बात है, कार्मिक साइकिल्स है, और ये चीज़ों का कोई सल्यूशन नहीं होता। इसका सिर्फ यही एक सल्यूशन है कि आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको कैसे इसके साथ डील करना है। या तो आप इसके साथ इसे एक्सेप्ट करें और डील करें, या फिर इस पर्सन को छोड़ के आप फिर एक नई शुरुआत करें। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की, आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, और 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे रिवर्स। तो जैसे मैंने कहा कि
3 ऑफ वॉन्ड्स एक गिविंग अप की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन को कोई होप नहीं है कि ये सिचुएशन चेंज होगी, मगर बैलेंस आ रही है, बैलेंस लेकर आने की कोशिश हो रही है। ये पर्सन कोशिश करेंगे अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके वो आपको भी खुश कर सके, और वो दूसरे पर्सन हैं उनको भी वो अपने गुड बुक्स में रख सके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मगर ये जो सिचुएशन है काफ़ी ड्रेनिंग है। ये पर्सन हमेशा वो उनको ऐसा लगेगा कि उनको एक चीज़ को गिव अप करना पड़ रहा है दूसरे चीज़ के लिए, तो वो थोड़ा सा मैं देख रही हूँ ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेन हो सकता है उस वजह से। तो आउटकम देखते हैं इस रिलेशनशिप में क्या है। आउटकम है किंग ऑफ कप्स रिवर्स, आउटकम है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आउटकम है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक एंडिंग तो है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनली मैनिपुलेटिव पर्सन है यहाँ पे, जो इस रिलेशनशिप में शायद एक दरार लेकर आने की कोशिश करे, या फिर उस वजह से आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई हो या हो रहा हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो एक नई शुरुआत की एनर्जी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ कि अगर जैसे मैंने कहा इस पर्सन का एक बच्चा है, तो ये पर्सन अपने बच्चे को चूज़ करेगा, आपको शायद नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप रखना है, और उनको अनफॉर्चुनेटली उस एक्स पार्टनर के साथ रिलेशंस मेंटेन रखना है, ताकि वो अपने बच्चे से मिल सके। मैं देख रही हूँ यहाँ पे डेफिनेटली एक एंडिंग है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, टावर। मगर शायद ये पर्सन आपको एक फ्रेंडशिप ऑफ़र करे, या फिर आप दोनों अग्री करें कि ये रिलेशनशिप के लिए ये सही वक्त नहीं है, और आप दोनों कोशिश करेंगे फ्रेंड्स रहने के लिए। यहाँ पे मगर बहुत ज़्यादा पैशन भी है, तो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, पैशन नहीं है, आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड हो एक दूसरे से। मगर अगर ये कंटिन्यू रहा, ये जो रिलेशनशिप की इश्यूज़, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो फिर शायद ये एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं होगा। ओके, तो फ्यूचर में भी ये इश्यूज़ कंटिन्यू होंगे, तो आपको फिर उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। टैरो का मतलब ये नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के जैसे नहीं होता जहाँ पे हम कहते हैं कि यही होगा, यही आपको करना है। नहीं, टैरो हमेशा आपको वो चॉइस देती है, आपके हाथ में है डेस्टिनी, आपके हाथ में है, आप जैसे चाहो अपने डेस्टिनी को मोड़ सकते हो। तो अब वो चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, आपको क्या कंटिन्यू करनी है ऐसे रिलेशनशिप में, या फिर आप ये रिलेशनशिप को एंड करके एक नई शुरुआत करना है, वो आपकी चॉइस है कैप्रिकॉर्न। मगर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करे। ये काफ़ी पर्सनल रीडिंग जैसे लगा मुझे, मगर अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। पे करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज कर सकते हो, और मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, बुकिंग करनी है या नहीं। इस महीने मैं बहुत कम बुकिंग्स कर रही हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ और मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अगर आप बुक करना चाहो तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं 12 तारीख के बाद, 12th के बाद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी कुछ दिनों के लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि उससे मैं और ऐसे रीडिंग्स आपके लिए कर पाऊँगी, और आपकी एनर्जी में बेहतर टैप कर पाऊँगी, ताकि आगे चलकर आपसे और वीडियोस रेजोनेट हो सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये आपसे रेजोनेट होता है या नहीं, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।